अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में 6 दिसंबर को काला दिवस मनाने का मामला तूल पकड़ रहा है। हिंदूवादी संगठन ने कहा है कि एएमयू में हिंदुत्व की भावना को आहत करने को लेकर प्रदर्शन होता है, इसके लिए वहां कुलपति जिम्मेदार है। हिंदूवादी संगठनों ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रहा है, लेकिन एएमयू में 6 दिसंबर को लेकर हिंदू भावनाओं को आहत पहुँचाने का काम किया जा रहा है। पहले हिंदूवादी संगठन एएमयू कुछ कर रहे थे, लेकिन पुलिस की सख्ती के चलते हिंदूवादी संगठनों ने अचलताल पर ही बैठक की और निर्णय किया कि मंगलवार को सभी हिंदूवादी संगठन एसपी सिटी को ज्ञापन देकर एएमयू में काला दिवस मनाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग करेंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को भी गलत बताया जा रहा है, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कैंपस में सनातन धर्म के विरोध में नारेबाजी की गई और राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अपमान किया गया है। एएमयू के अंदर यह काम देश विरोधी है, इसलिए देश विरोधी काम करने के खिलाफ थाना कोसी में मुकदमा दर्ज करने के लिए शिकायती पत्र दिया गया था, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, जिसको लेकर हिंदू संगठनों की अचलताल पर महापंचायत हुई है और आगे की रणनीति बनाई गई है। प्रशासन को 2 दिन का समय दिया गया है। सोमवार तक पुलिस एएमयू में देश विरोधी काम करने वालों को चिन्हित कर कार्यवाही करे। अगर ऐसा नहीं होता है तो मंगलवार को एसपी सिटी कार्यालय पर जाकर राष्ट्रवादी लोग प्रदर्शन करेंगे। भाजपा नेता अमित गोस्वामी ने कहा कि एएमयू की निर्णय लिया गया है, मंगलवार में 11 बजे स्वीकार नहीं किया जाएगा। एसपी सिटी कार्यालय का कूच करेंगे और वहां हमारी एकमात्र मांग रहेगी, जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो, गिरफ्तारी हो, जेल भेजा जाए। अन्यथा की स्थिति में बाकी जितना हिंदू समुदाय वो फिर आगे के कदम के लिए बाध्य होगा, जिसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। किस तरीके का कदम रहेगा? क्यों करेंगे ऐसा? मजबूरी हो जाएगी, जब क्रिया की प्रतिक्रिया तो करनी पड़ेगी भाई। जब प्रशासन अगर उन पर कार्रवाई नहीं करेगा, जो हमारे श्री राम को लेकर ये इस प्रकार की टिप्पणी करेगा, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को भी वो गलत बताएंगे और संविधान को मुर्दाबाद कहेंगे, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए हम बाध्य होंगे। क्या कुछ उद्देश्य है, इसका निर्णय है? विगत 2 दिवस पहले 6 दिसंबर को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में काला दिवस मनाया गया। जैसे कि सभी को ज्ञात है कि शौर्य दिवस के रूप में उसे मनाते आ रहे थे, लेकिन जिस तरह से माननीय न्यायालय का फैसला आया राम मंदिर के पक्ष में, उसके बाद से शौर्य दिवस की या काले दिवस की उपयोगिता ही शून्य हो गई थी और ये तय हुआ था ना शौर्य दिवस मनाया जाएगा ना काला दिवस मनाया जाएगा। जब भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है न्यायालय के आदेश पे, तो इस तरह काला दिवस मनाकर देश में अशांति फैलाने का कार्य जो किया जा रहा है, उसके विरोध में आज एक बैठक का आयोजन यहाँ किया गया है। और ये हम लोग विचार कर रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं बार बार पुनरावृत्ति क्यों होती हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में वो एक पढ़ने की संस्था है, एक शिक्षण संस्था है, लेकिन वहाँ पर राजनीतिक विषय को छेड़ा जाता है, वहाँ पे हिंदुत्व की भावना को आहत करने के विषय को छेड़ा जाता है, तो पुनरावृत्ति क्यों होती है? इसके लिए वहाँ का प्रशासन भी जिम्मेदार है, चाहे वो प्रोक्टर हों या रजिस्ट्रार हों, जो भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं वो पल्ला क्यों झाड़ लेते हैं, कठिन से कठिन कार्रवाई क्यों नहीं करते एक बार में? आज आपके द्वारा क्या रणनीति बनाई गई है? अभी हम लोग बैठे हैं, सबके विचार जाने हैं और एक हम लोग मिलके एक समिति बनाकर, अब जैसे कि उन्होंने FIR कराई है और समय दिया 72 घंटे का, 72 घंटे का समय पूर्ण हो जाएगा, उसके उपरांत हम अपनी जो भी कार्य करेंगे उसके विचार विमर्श करेंगे। संगठन के लोग शामिल हुए हैं? अभी संगठनों को जोड़ा गया है, रणनीति अभी हम लोग बना रहे हैं। अभी तो सहमति ली है कौन कौन इस संघर्ष में शामिल होगा, ताकि इस विषय का पटाक्षेप किया जाए। हम लोग शांति से रहना चाहते हैं हरिगढ़ वासी, तो बार बार इस विषय को क्यों छेड़ा जाता है, क्यों अशांति फैलाने का कार्य किया जाता है, क्यों एक शिक्षण संस्थान में हिंदू धार्मिक भावनाओं को पुनः पुनः आहत किया जाता है, आतंकवादियों को प्रोत्साहन किया जाता है। इस विषय का पटाक्षेप होना चाहिए, यही हमारी कामना है।